सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस गवाई बने। सुनिए, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मौलाना अरशद मदनी बोले, ये इशारा है कि आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या है पूरा मामला, हम बता रहे हैं। CJI BR गवई और जस्टिस जार मसीह की 2 सदस्य पीठ ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बहस के लिए वकीलों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार 15 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह मंगलवार यानी 20 मई को करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम स्टे से संबंधित पक्षकारों को दलील को सुनेगी, यानी मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस जार मसीह की 2 सदस्य पीठ ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर बहस के लिए वकीलों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा और विपक्षी और पक्ष को जवाब देने के लिए भी 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को 2-2 घंटा समय दिया जाएगा। आप देखिए वीडियो का आगे। कपिल सिब्बल की ओर से तैयार नोट का जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी केंद्र सरकार। सुनवाई के दौरान जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए कपिल सिब्बल क्या, उन्होंने एक संक्षिप्त नोट तैयार किया है जिसके आधार पर ही बहस की जाएगी। कपिल सिब्बल की ओर से तैयार नोट का जवाब केंद्र सरकार सोमवार 19 मई तक अदालत में दाखिल करेगी। इस बात की पुष्टि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI को की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई मंगलवार 20 मई को करेगी। सुनिए आगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बोले जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष SG की ओर से निर्धारित 5 याचिकाओं में मौलाना अरशद मदनी की याचिका भी है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आशाजनक बात यह रही कि विवादित धाराओं पर रोक को, यानी कि आश्चर्य बात यह रही विवादित धाराओं पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील को 2-2 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है। यह इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी कराना चाहती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द से जल्द सुनवाई कराना चाहती है। और मौलाना मदनी ने आगे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि इस पर अदालत का अंतिम फैसला जल्दी हो जाए, क्योंकि अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक नए वक्फ कानून की विवादित धाराओं पर रोक के बावजूद कई स्थानों पर मस्जिद और दरगाहों को अवैध करार देकर गिरा दिया गया है, यानी कि इसको जल्दी निपटारा हो जाना चाहिए। आप देखिए वीडियो को आगे है। इसमें उत्तराखंड स्थित एक वक्फ दरगाह का मामला भी शामिल है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे जिलों में कई मदरसों, कब्रिस्तानों, ईदगाहों ही नहीं बल्कि कई मस्जिदों को भी अवैध या सरकारी ज़मीन पर स्थित बताकर तोड़ दिया गया है। यानी उन्होंने कहा कई जगह इसको गलत बताकर तोड़ दिया गया। आगे देखिए, वीडियो को स्किप न कीजिए। वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा कब्जा सरकार ने किया है, मौलाना मदनी ने कहा। उन्होंने कहा, जो लोग संविधान की सर्वोच्चता को खत्म कर चुके हैं उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे कानून का सम्मान करेंगे या
वही लोग हैं जो सत्ता के नशे में खुद को ही, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का भी कानून नहीं मान रहे, उनसे क्या उम्मीद की जाएगी, उनसे खुद को ही कानून को समझ बैठे। उन्होंने कहा कि वक्फ दान का ही एक रूप है, लेकिन अफसोस की बात है कि वक्फ को लेकर पिछले कुछ समय से बेहद गलत प्रचार किया गया है और बहुसंख्यक समुदाय को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि वक्फ की आड़ में, यानी कि बहुसंख्यक समाज को विश्वास दिला गया कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जबकि दुखद सच्चाई यह है कि वक्फ संपत्तियों पर सबसे ज़्यादा कब्जा सरकार ने ही कर रखा है। और यह वक्फ संशोधन कानून इसलिए लाया गया है ताकि इस अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने का साथ साथ अन्य वक्फ संपत्तियों पर भी कब्जा करने का रास्ता आसान किया जा सके। यानी उन्होंने कहा कि जो ये सरकार कानून ला रही है, इसका यही मतलब है कि सब पे कब्जा किया जाए। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।